आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय की 9वीं आयत पर विस्तार से मनन और ध्यान करने जा रहे हैं। जी हां, पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय। मैं 9वीं से 11वीं आयत तक पढ़ रहा हूं। क्या आपको पता नहीं कि अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? क्या आपको पता नहीं कि धोखेबाज, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, व्यभिचार में लिप्त, स्त्री सदृश पुरुष, पुरुषों के साथ संभोग करने वाले, चोर, लोभी, शराबी, गाली देने वाले, लूटने वाले, ये सब लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सकते? तुम में से कुछ पहले ऐसे ही थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तुम धोए गए हो, पवित्र किए गए हो और धर्मी ठहराए गए हो। जैसा लिखा है, एक छोटी प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हमारे प्रभु, ज्योतिर्मय पिता, सर्वशक्तिमान प्रभु, भलाई करने वाले परमेश्वर पिता, आज के दिन हे पिता अपने वचन का प्रकाश हमें प्रदान करें। हे पिता, अपने वचन के द्वारा मुझसे, हम सबसे, सभी से बात करें। हे पिता, हमें तैयार करें। इस प्रार्थना के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, कोरिन्थियों को लिखित पत्र, पहला पत्र, 6 अध्याय, 9वां पद। अब जानते हैं युद्ध क्यों होता है। युद्ध होता है ईरान देश पर। इजराइल, अमेरिका ने युद्ध शुरू किया है। अगर पूछा जाए कि ईरान देश क्या करेगा, यूएई, कतर, कुवैत, इसके बाद बहरीन, सऊदी अरब, साइप्रस, तुर्की, इन क्षेत्रों और इन सभी देशों पर वह हमला कर रहा है। कुल मिलाकर तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है। दुनिया के सभी देश बहुत ही भयानक परिस्थितियों में हैं। युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब आप जाकर अमेरिकियों से, अगर आप इजराइल वालों से पूछें कि आपने युद्ध क्यों शुरू किया, तो वे क्या कहते हैं? ईरान। ईरान ईरान जो कर रहा है, हम उसे रोकना है। इसी के लिए हम इस युद्ध की शुरुआत की है, ऐसा वे कहते हैं। अगर आप ईरान वालों के पास जाकर पूछें, भाई आपने क्या किया? आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसी वजह से आज इजराइल और अमेरिका युद्ध कर रहे हैं। अगर आप पूछें कि आपने क्या किया, तो वे क्या कहते हैं? हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, ऐसा वे कहते हैं। हम एनरिचमेंट कर रहे हैं, ऐसा वे कहते हैं। एनरिचमेंट का मतलब क्या है? मान लीजिए हमने एक पदार्थ दिया, क्या आप समझे कि उसकी वैल्यू बढ़ाना क्या है? अगर आपको कोई पदार्थ दिया जाए और उसकी वैल्यू बढ़ा दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? एनरिचमेंट का मतलब है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। जैसे कि अगर आपको 18 कैरेट सोना दिया जाए और उसे एनरिच करना हो, तो आप उसे कितने कैरेट तक कर सकते हैं? चाचा, इसे समृद्ध करने का अर्थ है इसकी गुणवत्ता बढ़ाना, चाहे वह 24 कैरेट हो या 20 कैरेट। तो ईरान क्या कर रहा है? यानी ईरान इसे समृद्ध कर रहा है। यानी किसी पदार्थ को लेकर वह क्या करता है? उस पदार्थ की गुणवत्ता को बढ़ाता है। वह पदार्थ क्या है? वह है यूरेनियम। हमारे लिए इस पूरी सृष्टि में, इस धरती पर, आकाश, हवा, समुद्र, इस पूरी सृष्टि में हमारे पास 118 तत्व होते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे 6ठी या 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। अगर वे अपनी विज्ञान की किताब खोलें तो उसमें एक पीरियोडिक टेबल होता है। उस पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होते हैं। वो 118 तत्वों के माध्यम से ही हमें दिखाई देने वाली और अदृश्य सभी चीजें बनी हैं। सभी चीजें इन्हीं से बनी हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है। इन दोनों तत्वों को मिलाने पर हमें दिखाई देने वाला पानी बनता है। आपको समझ में आया? ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है। ये दोनों तत्व जब मिलते हैं तब हमें दिखाई देने वाली चीज बनती है, यानी पानी बनता है। इसी तरह 118 तत्व होते हैं। उनमें से एक तत्व है यूरेनियम। यूरेनियम धरती से जुड़ा हुआ है, यानी यह वहीं से मिलता है। यह ईरान देश में मिला था और यूरेनियम एक बहुत ही शक्तिशाली तत्व है। तो जब वह मिलता है तो उसके साथ क्या करते हैं? वह यूरेनियम शुद्ध रूप में नहीं होता, वह सामान्य रूप में रहता है, लेकिन उसे
पहले लोग यूरेनियम का इस्तेमाल कांच साफ करने के लिए ईंट की तरह करते थे, लेकिन बाद में इसकी असली कीमत पता चली। जब उन्होंने इसका केवल 5% शुद्धिकरण किया तो इसकी शक्ति बाहर आना शुरू हो गई। उसकी क्षमता का केवल 5% ही शुद्ध किया जाए तो उसका उपयोग करके हम बिजली बना सकते हैं। सिर्फ 5% एनरिचमेंट करने पर ईरान क्या करता है? 5% यूरेनियम को केवल 5% तक ही एनरिच नहीं करता, बल्कि उसे 90% तक एनरिच करता है। 90% का मतलब है कि अगर यूरेनियम की शुद्धता 90% से ऊपर बढ़ा दी जाए तो क्या होता है? मान लीजिए हमने एक चुटकी यूरेनियम ली। अगर आप उस चुटकी भर यूरेनियम को किसी शहर पर फेंक दें तो वह शहर जलकर राख हो जाएगा। यानी अगर यूरेनियम को 90% तक एनरिच किया जाए, अगर उसे शुद्ध किया जाए तो उसके अंदर से कितनी शक्ति निकलती है? इसका मतलब है कि एक देश को भी जला सकते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। अब ईरान देश सभी देशों पर यह मिसाइलें दागता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, यानी उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अगर वह न्यूक्लियर बम बना ले और किसी देश पर गिरा दे तो उस देश की जमीन जब तक है तब तक ठीक नहीं होगी, वहां रेडिएशन फैल जाएगा। ईरान देश यूरेनियम नामक पदार्थ को एनरिच करता है। इस बात का पता इजराइल को चल गया। अब इजराइल का कहना यह है कि वह यूरेनियम नामक पदार्थ को एनरिच करके 90% तक बढ़ाकर उसे न्यूक्लियर बम बनाकर इस धरती पर 197 देश हैं, उस बम को लाकर हमारे ऊपर ही गिरा देगा, ऐसा इजराइल कहता है। अगर हम ईरान से पूछें कि तुम बम क्यों बना रहे हो, न्यूक्लियर बम क्यों बना रहे हो, तो वह क्या कहता है? वह कहता है कि मैं इजराइल पर ही फेंकूंगा। वह ऐसा कह रहा है। इसी वजह से इजराइल युद्ध शुरू करने की सोच रहा है कि शुद्धिकरण, एनरिचमेंट करने से पहले ही हमें उसे नष्ट कर देना चाहिए। आपको समझ में आया अब प्रक्रिया क्या है? अगर पूछें तो वे क्या कर रहे हैं? वे यूरेनियम को शुद्ध कर रहे हैं। कितना एनरिच कर रहे हैं? जब शुद्ध करते हैं तो उसकी शुद्धता बढ़ जाती है। शुद्धता बढ़े तो उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। शुद्धता बढ़े तो ताकत बढ़ती है। बताइए, जब शुद्धता बढ़ती है, शुद्धता बढ़े तो मूल्य भी बढ़ जाता है। यह सिर्फ इसमें ही नहीं है। इसमें ही नहीं, अब मान लीजिए पेट्रोल है। अगर जमीन को खोदें तो पेट्रोल निकलता है। पेट्रोल यानी कच्चा पेट्रोल को क्या कहते हैं पता है? क्रूड ऑयल। मान लीजिए जमीन में पाइप डालकर निकालते हैं, जो आपको मिलेगा वह क्रूड ऑयल होगा। देखिए, वह तारकोल जितना काला होता है, वह भी तरल ही है। लेकिन अगर आप तारकोल और उसे दूर से देखें तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा तारकोल है और कौन सा क्रूड ऑयल है। इतना काला होता है वह क्रूड ऑयल। और हम उसे अपनी कार में सीधे नहीं डाल सकते, तो क्या करते हैं? उसे ऑयल रिफाइनरी में लाते हैं। हम क्रूड ऑयल ही खरीदते हैं। क्रूड ऑयल खरीदने से हमें सीधा पेट्रोल नहीं मिलता। इन अरब देशों में ईरान के बाद हम कुवैत और सऊदी अरब से कच्चा तेल खरीदते हैं। वे इसे जमीन से निकालकर हमारे लिए जहाज में भेजते हैं। मान लीजिए विशाखापट्टनम, वहां या कहीं और हमारे पास क्या होता है? तो वहां ऑयल रिफाइनरीज होती है। वहां इस तेल को प्रोसेस करके वे क्या करते हैं? उसे शुद्ध करते हैं। शुद्धिकरण करने पर सबसे पहले सबसे अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल मिलता है। क्या आप जानते हैं वह पेट्रोल कैसा होता है? वह है व्हाइट पेट्रोल। व्हाइट पेट्रोल पानी जैसा पारदर्शी होता है और उसकी कीमत ज्यादा होती है। क्या आप जानते हैं उस पेट्रोल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? फ्लाइट्स के लिए। जेट इंजनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वह सबसे बेहतरीन पेट्रोल है, वह शुद्ध पेट्रोल है। उसके बाद दूसरी ग्रेड आती है, उसे हम वाहनों में इस्तेमाल करते हैं। अब पेट्रोल पंप वाला भी आकर क्या कहता है? पेट्रोल को दो तरह से बेचता है। एक है पावर पेट्रोल, वह डालने से पावर बढ़ती है, ऐसा कहता है। कुछ भी नहीं बढ़ता, मैंने देखा है, यह सब माइलेज का खेल है। इसे पावर पेट्रोल कहते हैं। फिर उस पर 1 रुपया ज्यादा लेते हैं, क्योंकि उसमें और भी ज्यादा होता है, यानी पेट्रोल दूसरी श्रेणी का होता है। उसके बाद डीजल, फिर केरोसिन, ये सब कच्चे तेल में ही होते हैं, क्रूड ऑयल में ही होते हैं। इनकी शुद्धता के आधार पर ही उनका रेट तय होता है और उनकी शुद्धता के आधार पर ही उनकी ताकत को परिभाषित किया जाता है। सबसे शुद्ध पेट्रोल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जेट इंजनों के लिए, फ्लाइट को उड़ाने के लिए, क्योंकि इतनी शुद्धता हो तभी वह एक विमान को हवा में उठा सकता है। अगर उतनी शुद्धता न हो तो सामान्य तौर पर इसमें ही, अब डीजल को लेकर पेट्रोल में डालने से वह काम नहीं करेगा, वाहन खराब हो जाएगा। तो बात यह है कि इस धरती पर
शुद्धता ही असली खेल है, यानी वही असली मूल्य है। शुद्धता सोने में होती है। अगर 18 कैरेट सोना मिले या 22 कैरेट सोना मिले, 18 कैरेट सोना एक तरह से चमकता है, 24 कैरेट सोना और भी अलग तरह से चमकता है। जितनी ज्यादा शुद्धता उतनी ज्यादा ताकत, उतनी ही कीमती, उतनी ही ज्यादा कीमत बढ़ती है। भगवान एक राज्य की स्थापना कर रहे हैं। वह उस राज्य में इंसानों को लेना चाहता है। इस धरती पर इंसान है, लेकिन वह किसी को भी यूं ही नहीं ले सकता, क्योंकि उसे क्या चाहिए? सबसे शुद्ध लोग। उसे शुद्ध इंसान चाहिए। वह किसी भी तरह के इंसान को लेकर अपना राज्य नहीं बनाना चाहता, बल्कि उसके लिए खास तरह का चरित्र होना चाहिए। सबसे शुद्ध लोग क्यों चाहिए? इतने श्रेष्ठ और शुद्ध लोग क्यों चाहिए? क्योंकि उसका राज्य भी उतना ही श्रेष्ठ है। उन्हें लाकर राज्य को बनाना है। इसीलिए ही भगवान ने क्या किया? सुसमाचार को धरती पर प्रचारित किया। जब प्रचारित किया गया, लोग आ रहे हैं। स्वार्थ के पास कौन कौन आ रहे हैं? कुरिन्थियों को लिखी गई पहली पत्री के 6 अध्याय में लिखा है, 9वें पद से देखिए, क्या आपको पता नहीं कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? ऐसा लिखा है। सुसमाचार का प्रचार करते हुए कहा जा रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तब पौलुस कह रहा है, अरे परमेश्वर के राज्य के लिए अन्यायी लोग वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर के राज्य के पास बहुत से लोग आ रहे हैं। एक सूची दी गई है, क्या लिखा है? व्यभिचारी भी, मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, स्त्री के समान आचरण करने वाले, पुरुषों के साथ संबंध रखने वाले, चोर, लोभी, शराबी, निंदा करने वाले और लूटने वाले, इन सब की सूची बताकर कहा गया है कि ये सभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हैं। लेकिन समस्या ये है कि सब लोग ऐसे ही हैं। अगर हम बाइबल में परमेश्वर द्वारा बताए गए पापों की सूची जारी करें, तो भले ही हम सारे पाप न करें, कुछ पाप तो जरूर होंगे। यहां कोई छुपाव नहीं है। प्रकाशित वाक्य ग्रंथ में एक सूची है, रोमियो की पत्री में एक सूची है। ये पाप, वह पाप, ये पाप, वे पाप। ऐसे पाप करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ऐसा बाइबल पूरी तरह से कहती है। मान लीजिए इस सूची में आपका नाम नहीं है या आपकी आदत इसमें नहीं है। प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है वह आप पर लागू नहीं होता। रोमियो की पत्री में जो लिखा है वह आप पर लागू नहीं होता। मार्क की खबरों में जो लिखा है वह आप पर लागू नहीं होता। लेकिन बाइबल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पाप में हम जरूर आ जाते हैं। किसी भी तरह के अशुद्ध को लेकर परमेश्वर अपना राज्य नहीं बना सकते। इसीलिए परमेश्वर ने क्या सोचा कि इंसानों को शुद्ध करना चाहिए। जैसे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जब मिलता है तो वह काला और अशुद्ध होता है, या जैसे यूरेनियम में शक्ति तो होती है लेकिन वह शुद्ध नहीं होता, वैसे ही परमेश्वर क्या करते हैं? सोने को भी जब निकालते हैं तो उसे शुद्ध करके ही उपयोग में लाते हैं। परमेश्वर उसे शुद्ध करते हैं, वह निकालता है, वह समृद्ध करता है। अगर आपकी आत्मा में परमेश्वर को जितनी पवित्रता चाहिए उतनी पवित्रता नहीं मिलती, अगर परमेश्वर को जितनी पवित्रता चाहिए उतनी पवित्रता नहीं मिलती, तो परमेश्वर क्या करते हैं? वह आपको धोते हैं, वह आपको पवित्र बनाते हैं, वह आपको शुद्ध करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? वह यह है कि हमें खुद को उस शुद्धिकरण के लिए समर्पित करना चाहिए। उसके पास जाकर कहना चाहिए, हे प्रभु, मैं धर्मी नहीं हूं, मैं पवित्र नहीं हूं, मैं शुद्ध नहीं हूं, मैं वैसा नहीं बन सकता, लेकिन तू मुझे वैसा बना सकता है। अगर हम खुद को परमेश्वर को समर्पित कर दें तो परमेश्वर हमारे ऊपर आग डालनी हो तो आग डालते हैं। अगर परमेश्वर का रक्त डालना हो तो वह रक्त डालते हैं। अगर वचन डालना हो तो वह वचन डालते हैं। आत्मा को शुद्ध करते हैं। ऐसा क्या करें जिससे आप 100% शुद्ध और पवित्र बन जाए? इसी तरह परमेश्वर अपनी शुद्धिकरण प्रक्रिया को हमारे अंदर शुरू करते हैं। एक बार अगर आपकी आत्मा उस स्तर की शुद्धता में पहुंच जाए, पवित्रता में पहुंच जाए, तो समझिए, यूरेनियम अगर किसी देश को जला दे, किसी शहर को राख कर दे, तो हमारी आत्मा में आने वाली पवित्रता धरती को उलट पलट कर सकती है। परमेश्वर आपको महान स्थिति तक उठा सकता है। आज हम उस शक्ति को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? अगर आप पूछें कि हम उस शक्ति को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका कारण है कि हमारी आत्मा में वह स्तर की पवित्रता नहीं है, वह स्तर की शुद्धता नहीं है। जहां भी परमेश्वर को शुद्धता मिलती है वहीं वह अपनी शक्ति को प्रकट करता है। शुद्धता ना हो तो शक्ति प्रकट नहीं होती। समझ में आया आपको? अगर आप पूछें कि परमेश्वर को क्या चाहिए, तो वह है पवित्रता, शुद्धता और धर्म। ये गुण अगर किसी व्यक्ति में दिखाई दें
तो परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा अपनी शक्ति को प्रकट करता है, वह बहुत बड़ी शक्ति को प्रकट करता है। अब अगर आपको शक्ति चाहिए तो हमें क्या चाहिए? हमें शुद्ध होना चाहिए, पवित्र किया जाना चाहिए। यहाँ वचन में क्या लिखा है? कुरिन्थियों को लिखे गए पहले पत्र के 6 अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, तुम में से कुछ ऐसे थे, यानी हम में से कुछ लोग ऐसे थे, इसीलिए हमारे द्वारा शुद्धता नहीं है, हमारी कोई शुद्धता नहीं है, शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन पौलुस कह रहा है कि तुम में से कुछ ऐसे थे, कुछ नहीं थे, सभी वैसे नहीं थे, कुछ ही ऐसे थे, ऐसा वह कह रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए। इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपनी आत्मा को आपकी आत्मा पर भेजकर आपकी आत्मा के साथ क्या करता है? हमें शुद्ध करता है, वह धोता है। धोने पर क्या होता है? पवित्रता। जैसे 24 कैरेट सोने को जब मैं अपने बर्तन में डालकर बाहर निकालता हूं तो वह चमकता है। कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल निकालकर जब उसे जेट इंजन में डालते हैं तो विमान आसमान में उड़ता है। जब यूरेनियम को समृद्ध किया जाता है तो वह एक पूरे शहर को जला सकता है, वह न्यूक्लियर बम बन जाता है। भगवान क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है कि आप में से कुछ ऐसे होंगे। भगवान कह रहे हैं कि वह अपनी आत्मा को आपकी आत्मा पर उंडेल कर आपको पवित्र और शुद्ध बनाकर धर्मी बनाएंगे। वह आपके लिए क्या क्या करेंगे? पवित्र किए गए लोग धर्मी ठहराए गए हैं, ऐसा कहा गया है। धर्म में भी और पवित्रता में भी कई स्तर होते हैं। पवित्रता हमेशा एक जैसी नहीं होती। जैसे सफेद रंग, सब कुछ सफेद दिखता है लेकिन उसमें भी स्तर होते हैं। एक सफेद अलग है, दूसरा सफेद अलग है, एक और सफेद अलग है, फिर एक और सफेद अलग है। सफेद रंग में भी 22 सफेद कागज लाकर एक के बगल में एक रख दीजिए, यह भी सफेद है, वह भी सफेद है, लेकिन उनकी शुद्धता में फर्क होता है। शुद्धता में भी एक शुद्ध स्थान होता है, एक परम शुद्ध स्थान भी होता है। शुद्ध स्थान में याजक जाते हैं, परम शुद्ध स्थान में मुख्य याजक जाते हैं। शुद्ध स्थान में याजक साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन परम शुद्ध स्थान में साल में केवल एक बार ही जाना चाहिए। शुद्ध स्थान में जैसे भी जाएं कोई समस्या नहीं है, लेकिन परम शुद्ध स्थान में अगर थोड़ी सी भी गलती के साथ जाएं तो वहीं मर जाते हैं। यानी शुद्धता के अनुसार भी शक्ति होती है। आपके अंदर जितनी अधिक शुद्धता बढ़ती है उतनी ही शांति के साथ ईश्वर की उपस्थिति भी बढ़ती है। आप शुद्ध किए गए हैं, आपको उद्धार मिला है। अगर आप मर जाएं तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन सोचिए अगर वही शुद्धता आपके अंदर और भी बढ़ जाए। शुद्धता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता। इब्रानियों 12:14 को एक बार देखिए, वही है। इब्रानियों 12:14 देखिए। शुद्धता है, आपके पास कुछ शुद्धता है। अगर आप मर जाएं तो आप कहां जाएंगे? आप स्वर्ग जाएंगे अगर आपके पास शुद्धता है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी शुद्धता और बढ़ गई, तो आप मरने से पहले ही जब आप पृथ्वी पर हैं आप यीशु प्रभु से मिलेंगे। समझ में आया? बिना शुद्धता के कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता। अब आपको क्या चाहिए पता है? आरोग्यता आनी चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए, श्राप दूर होने चाहिए, आशीर्वाद मिलने चाहिए। ये सब होने के लिए भगवान आना चाहिए। अगर भगवान आते हैं तो क्या होता है जानते हैं? पवित्रता। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आए तो पवित्रता आनी चाहिए। अगर भगवान आ गए तो चमत्कार होते हैं। भगवान आते हैं तो मुक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। भगवान आते हैं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भगवान आए तो पवित्रता आपके ऊपर आनी चाहिए। मान लीजिए पवित्रता आ रही है, पाप आपके ऊपर आना शुरू हो गया, शक्ति आपके ऊपर आना शुरू हो गई, तब क्या होता है? तब चमत्कार और चंगाई नहीं होती। अगर आपकी आत्मा को शुद्ध किया जाना है तो आपकी आत्मा पर किसे आना चाहिए? पवित्र आत्मा आना चाहिए। अगर आपकी आत्मा को शुद्ध किया जाना है तो आपकी आत्मा पर किसे आना चाहिए? पवित्र आत्मा आना चाहिए। जब आपकी आत्मा पर पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आकर सबसे पहला काम जो करता है वह है आपकी आत्मा को शुद्ध करना। पवित्र आत्मा पवित्र लोगों पर नहीं आता, वह पवित्र आत्मा मनुष्यों पर ही आता है।
मनुष्य ही पवित्र बनते हैं। क्या आपको समझ में आया? कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आने से पहले आपको शुद्ध होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अगर हम पहले से ही शुद्ध हो गए हैं तो फिर हमें परमेश्वर की आत्मा की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारे पास पहले से ही पवित्रता नहीं है, इसलिए हमें पवित्रता चाहिए। इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे ऊपर भेजता है। आप शराबी हो सकते हैं, चोर हो सकते हैं, भीतर से कुछ भी हो सकते हैं, मूर्ति पूजक हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, हम सब तरह के लोग हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपको पवित्र बनना है तो अब हमारे ऊपर क्या आना चाहिए? पवित्र आत्मा नहीं आए तो हम झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पवित्रता चाहिए, शुद्धता चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आना चाहिए। अब बताइए, पवित्र आत्मा किसे चाहिए? हमें चाहिए। हम जैसे कापू लोग जो अपवित्र हैं, हमें चाहिए। मान लीजिए आप पहले से ही पवित्र हैं, तो फिर हमें पवित्र आत्मा की और क्यों जरूरत है? अगर आप पहले से ही शक्तिशाली हैं, अगर आपके अंदर पहले से ही शक्ति है, तो फिर हमें और शक्ति की क्या जरूरत है? हमारे पास शक्ति नहीं है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? क्या आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? तो खड़े हो जाइए, हम कुछ मिनटों तक प्रार्थना करने वाले हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु